खाटू श्याम, कल युग में श्री कृष्ण की दिव्य प्रतिज्ञा। हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आप सभी भक्तों का भक्ति धारा कहानियां चैनल में, जहां हम आपको भक्ति, प्रेम और आस्था से जुड़ी अद्भुत कथाएं सुनाते हैं। आज हम आपको एक ऐसी भक्ति कथा सुनाने जा रहे हैं जो आपके हृदय को भक्ति रस से भर देगी। तो आइए इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करें। महाभारत का युद्ध अपने चरम पर था। धरती की आत्मा रक्त से लाल हो चुकी थी। अर्जुन के रथ के आगे एक वीर योद्धा खड़ा था, श्री कृष्ण की कृपा से अनभिज, परंतु हृदय में अद्भुत श्रद्धा और निस्वार्थता लिए। उस वीर का नाम था बर्बरीक। घोड़े की पीठ पर सवार, हाथों में 3 बाण और सिर पर मां की आज्ञा। वह श्री कृष्ण के पास आया और कहा, मुझे युद्ध में भाग लेने दो प्रभु। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए पूछा, किसका पक्ष लोगे? बर्बरीक ने उत्तर दिया, जो हार रहा होगा उसका। कृष्ण गंभीर हो गए। उन्होंने सोचा, यदि यह युद्ध में उतरेगा तो कोई भी पक्ष विजयी नहीं होगा, युद्ध का धर्म नष्ट हो जाएगा। और तब श्री कृष्ण ने बर्बरीक से दान में उसका शीश मांगा। बर्बरीक मुस्कुराया और कहा, यदि यही धर्म है तो मेरा शीश आपके चरणों में। उसने अपनी तलवार उठाई और क्षण में शीश काटकर श्रीकृष्ण को समर्पित कर दिया। श्रीकृष्ण ने उस शीश को आशीर्वाद दिया, हे बर्बरीक, कलयुग में तू श्याम नाम से पूजा जाएगा। तू मेरी ही भक्ति का प्रतीक बनेगा। जो भी तुझसे सच्चे मन से प्रार्थना करेगा उसे मेरी कृपा शीघ्र मिलेगी। सदियां बीत गई, द्वापर समाप्त हुआ, कलयुग ने दस्तक दी। भारत भूमि पर भौतिकता बढ़ने लगी। लोग भगवान को भूलने लगे, परंतु एक गांव, एक स्थान ऐसा था जो अभी भी भक्ति की लौ को जलाए हुए था, खाटू नगरी। वहीं पर एक वृद्ध दंपति नाथूराम और लक्ष्मीबाई वर्षों से संतान के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे। जीवन भर व्रत, दान और सेवा करने के बावजूद उनकी झोली खाली थी। एक रात लक्ष्मीबाई ने स्वप्न देखा। एक दिव्य पुरुष नीले वस्त्रों में, मुरली हाथ में और नेत्रों से तेज प्रकट करते हुए बोले, तेरी कोख से मेरा भक्त जन्म लेगा। उसे मेरा वरदान प्राप्त है, उसका नाम रखना श्यामदास। सुबह होते ही लक्ष्मीबाई ने पति को सब बताया। दोनों मंदिर गए, भगवान के चरणों में फूल चढ़ाए और प्रतीक्षा करने लगे। कुछ महीनों बाद लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया। श्यामदास बचपन से ही साधारण नहीं था। उसका मन खेल में नहीं, भजन में लगता था। वह स्कूल के रास्ते में मंदिर रुक जाता और श्याम बाबा के चित्र को निहारता रहता। एक दिन गांव के लोग उसे कुएं में झांकते देख चौंक गए। किसी ने पूछा, क्या देख रहे हो? श्यामदास बोला, वहां बाबा मुस्कुरा रहे हैं, वे मुझे बुला रहे हैं। लोगों को लगा कि बालक कल्पनाएं कर रहा है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, उसके भीतर एक विशेष दिव्यता प्रकट होने लगी। वह आंखें बंद करके भजन गाता तो मंदिर के दीपक स्वयं जल उठते। एक दिन उसने अपने पिता से कहा, बाबा अब मुझसे दूर नहीं, वे खाटू में मेरे लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। 17 वर्ष की उम्र में श्यामदास ने अपने माता पिता से आज्ञा ली और खाटू की ओर यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ते में उसने कई गांवों में रामकथा, कृष्ण कथा और श्याम की लीला सुनाई। जहां भी वो भजन गाता, वहां रोगी ठीक हो जाते, निर्धनों को अन्न मिलता और लोगों की आंखों से आंसू बहते। खाटू पहुंचते ही जैसे किसी ने नगरी में भक्ति का दीप जला दिया हो। श्यामदास ने खाटू श्याम मंदिर में प्रवेश किया और गाते गाते प्रभु से कहा, हे बाबा, आपने मुझे बुलाया, अब आज्ञा दीजिए, मैं जीवन भर आपकी सेवा में रहूं। उसी रात उसने मंदिर की सीढ़ियों पर ही विश्राम किया। खाटू में एक विकलांग बालक को मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया गया, कारण उसके पैर नहीं थे। श्यामदास को जब यह झात हुआ तो वह दौड़कर बालक के पास गया। चल बाबा, तुझे बुला रहे हैं, कहकर उसने बालक को कंधों पर बैठाया और मंदिर में ले गया। वहां श्याम बाबा के सामने जैसे ही दोनों ने प्रणाम किया, एक अद्भुत प्रकाश फैला और बालक के पैर प्रकट हो गए। ये चमत्कार पूरे खाटू में फैल गया। लोगों ने श्यामदास को जीवित संत कहना शुरू कर दिया। खाटू में श्यामदास की ख्याति दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। लोग उसे संत, चमत्कारी और भगवान का दूत मानने लगे। लेकिन जैसे ही भक्ति का दीपक प्रज्वलित होता है, वैर भाव की आंधियां भी उठती हैं। गांव के एक अमीर जमींदार भीमराव
श्यामदास की लोकप्रियता से ईर्ष्या करने लगा। उसने सोचा कि यदि यह साधु इसी तरह पूजे जाने लगेगा तो उसकी सत्ता, प्रतिष्ठा और व्यापार पर असर होगा। भीमराव ने पंडितों, नगर सेवकों और गार्डों को मिलाकर एक योजना बनाई श्यामदास को ढोंगी सिद्ध करना। एक दिन भीमराव ने गांव के बीचों बीच सभा बुलाई। वहां उसने एक रोगी औरत को लाकर कहा, अगर श्यामदास सच्चा है तो इस स्त्री को ठीक करे, यदि नहीं तो यह साबित हो जाएगा कि वह सिर्फ जादू टोना करता है। सभा में सन्नाटा छा गया। श्यामदास आगे आया। उसने न तो क्रोध किया न ही घबराया। वो सीधा उस स्त्री के पास गया और उसकी आंखों में देखा। वह बोला, यह शरीर रोग से ग्रस्त हो सकता है, पर आत्मा शुद्ध है। यदि मेरा बाबा चाहेगा तो यह स्वस्थ होकर उठेगी, नहीं तो मैं अपना जीवन यहीं त्याग दूंगा। भीतर से मंदिर की घंटियां बजीं। हवा में गुलाब की महक फैलने लगी और उस स्त्री के शरीर में हलचल हुई। वह धीरे धीरे खड़ी हो गई। लोगों की आंखों में आंसू थे। भीमराव के मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। उसी क्षण वह चरणों में गिर पड़ा। मुझे क्षमा करो संत, मुझे नहीं पता था कि आप वास्तव में बाबा के प्रेषित हो। उसी रात जब श्यामदास मंदिर में एकांत भजन में लीन था, उसे एक तेज प्रकाश दिखाई दिया। आंखें बंद करते ही एक दिव्य पुरुष उसके सामने प्रकट हुए। नीले वस्त्र, मुकुट और मुस्कुराते हुए श्यामदास। बाबा! श्यामदास की आवाज कांप गई। तेरी परीक्षा पूर्ण हुई। तू अब मेरे दर्शन का अधिकारी है। श्यामदास रो पड़ा। हे बाबा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस यूं ही आपकी सेवा का अवसर बना रहे। बाबा ने कहा, अब तुझे एक और कार्य करना है। मेरे मंदिर को बड़ा बनाना है ताकि दूर दूर से भक्त यहां आए, और एक चमत्कारी कुआं खोदना है जिससे लोगों को प्रसाद रूपी जल मिल सके। श्यामदास ने शीश झुका लिया। श्यामदास ने खाटू के गांव वालों, व्यापारी वर्ग और राजाओं से सहायता मांगी। जो लोग पहले विरोधी थे वे अब स्वयं मदद को आगे आने लगे। 3 वर्षों में एक भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। मुख्य गर्भगृह में श्याम बाबा का शीश स्थापित किया गया, ठीक वहीं जहां कभी धरती से एक दिव्य रोशनी निकली थी। उस रात्रि को श्यामदास ने एक और स्वप्न देखा। बाबा बोले, अब वो समय आ गया है जब तू मुझे छोड़कर आने वाला है। श्यामदास ने कहा, बाबा, मैं कृतार्थ हूं, आपकी सेवा में जीवन पूर्ण हो गया। श्यामदास ने मंदिर प्रांगण में अंतिम बार भजन गाया। श्याम मेरे जीवन के आधार, तुम बिन मैं सूना संसार। जैसे ही भजन समाप्त हुआ, आकाश में इंद्रधनुष दिखा, शंख की ध्वनि हुई और श्यामदास वहीं बैठा बैठा समाधिस्थ हो गया। लोगों ने देखा कि उसके मुख पर एक मुस्कान थी, मानो वह स्वयं बाबा को निहार रहा हो। उसी दिन से मंदिर के पीछे एक समाधि बनाई गई, जहां आज भी भक्त मोमबत्ती जलाकर श्याम सेवा करते हैं। आज खाटू श्याम मंदिर भारत ही नहीं, दुनिया भर में भक्ति का केंद्र है। हर वर्ष फाल्गुन मेला में लाखों भक्त पैदल यात्रा करके वहां पहुंचते हैं। लोग कहते हैं, जहां श्याम नाम लिया जाए वहां कष्ट स्वयं पीछे हट जाते हैं। खाटू में आज भी वो कुआं है जिसे श्यामदास ने बाबा के आदेश पर बनवाया था। वहां का जल रोगियों को ठीक करता है, वहां की मिट्टी आशीर्वाद बन जाती है, और हर भक्त जब बाबा के सामने सिर झुकाता है तो भीतर से एक आवाज आती है जो श्याम को पुकारे, वो खाली कैसे जाए। ये कथा सिर्फ एक साधारण भक्त की नहीं, एक युग परिवर्तन की है। ये दर्शाती है कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। ईश्वर की परीक्षा कठिन हो सकती है, पर परिणाम दिव्य होता है। कलयुग में भी चमत्कार होते हैं, बस विश्वास की आवश्यकता है। जय श्री श्याम। राठौड़ वंश के वीर, कलयुग के कृष्ण, खाटू श्याम की जय हो। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें और भक्ति धारा कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।